हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की सीरीज में हम लोग ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर रखे हैं। अब उन लेक्चर्स पर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि उन कॉन्सेप्ट को लेकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको क्वेश्चंस किस टाइप से रीड करना है और अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, और ये है होमवर्क नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन अ क्लास देयर आर ओके, चलिए। तो इन अ क्लास देयर आर 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स। द टीचर वांट टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल, a boy and a girl to represent the class in a function. In how many ways can the teacher make this selection? अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप का है। एक मिनट, इसको अंडू कर देते हैं। हाँ, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है क्या, क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स, तो 27 बॉयज़ हैं और 14 गर्ल्स हैं। हमें क्या करना है, अ बॉय एंड अ गर्ल, हमें इनको सेलेक्ट करना है, अ बॉय एंड अ गर्ल। तो बॉय को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, देयर आर 27 वेज, एंड गर्ल को सेलेक्ट करने के लिए 14 वेज, और एंड लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर आ जाता है आपके पास 378। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, अ पर्सन वांट टू बाई one fountain pen, one ball pen and one pencil। ये उसकी रिक्वायरमेंट है फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप। इफ देयर आर 10 फाउंटेन पेन, तो टोटल फाउंटेन पेन कितनी, 10 है। 12 बॉल पेन है, एंड अब 5 पेंसिल वेराइटी है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट दीज आर्टिकल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें तीनों ही चीज़ें चाहिए। हमें क्या चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए, तीनों ऑब्जेक्ट चाहिए। तो 1 फाउंटेन पेन, 1 बॉल पेन एंड 1 पेंसिल। तो पेन, बॉल पेन एंड पेंसिल, हमें तीनों चीज़ें चाहिए। और जब तीनों ही चीज़ें चाहिए होंगी तो पेन के लिए हमारे पास 10 ऑप्शन है, देन बॉल पेन के लिए 12 ऑप्शंस है, और देन पेंसिल्स के लिए 5 ऑप्शंस है, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 600। तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे, 600 वेज आ जाएंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो पेज ऐड हो गए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे
देयर आर टू रूट्स एयर एंड सी, गोवा टू बॉम्बे। तो गोवा से आपको जाना है बॉम्बे और बॉम्बे से जाना है आपको दिल्ली, ठीक है, गोवा टू बॉम्बे एंड बॉम्बे टू दिल्ली। अब गोवा टू बॉम्बे देयर आर टू रूट एयर एंड सी, तो गोवा से बॉम्बे के लिए आपके पास एयर का रूट है, ठीक है, और गोवा से बॉम्बे के लिए बाय सी ये एक रूट है। एंड अब बॉम्बे टू दिल्ली के लिए, बॉम्बे टू दिल्ली के लिए बाय एयर, बाय रेल एंड बाय रोड। तो बाय रोड ये 3 वेज है, ठीक है ना। अब आपसे ये कहा गया है कि आपको गोवा टू दिल्ली जाना है और बॉम्बे होके जाना है, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूट्स आर देयर। तो गोवा टू दिल्ली जाना है, तो गोवा से बॉम्बे के लिए 2 रूट्स हैं। देन बॉम्बे के बाद आपको दिल्ली जाना है, तो बॉम्बे से दिल्ली के लिए 3 रूट्स हैं। तो टोटल रूट्स कितने आएंगे, 6 रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2 रूट्स और यहाँ से 3। तो पहले गोवा टू बॉम्बे, देन बॉम्बे टू दिल्ली, तो देन का यूज़ किया गया है, तो 2 × 3, ये 3rd क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A mint prepares metallic calendar specifying months, date and days, ठीक है, and days in the form of monthly sheet, 1 plate of each month। अब 1 plate of each month बोला गया है, in the form of monthly sheet, 1 plate of form for each month, how many types of calendars should it prepare to serve for all possibilities in future years। अब समस्या यहाँ आती है कि अब आपको टोटल पॉसिबिलिटीज़ की बात की गई, कैलेंडर्स की बात की गई है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आपको कंप्लीट ईयर की बात करनी है, तो ईयर के टाइप्स जो होते हैं, ईयर के आपके पास 2 टाइप होंगे, एक तो लीप ईयर होगा, एक तो नॉर्मल ईयर होगा, नॉन लीप ईयर होगा, ठीक है ना। मतलब ये तरीके जो हो गए वो 2 वेज हो गए, 2 टाइप से, ठीक है। अब ये 2 टाइप से हो गए। अब होता क्या है कि डेट तो वही रहती हैं, 1 2 3 4 5, उनके डेज चेंज होते हैं। क्या चेंज होता है, डेज चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि अब 28 का मंथ है, देन 30 मतलब 1 मार्च आएगी, तो वहाँ पे डेज 28 के हिसाब से होगा। लेकिन अगर वही 29 का मंथ होगा, फेब की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेज चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या चेंज होता है, डेज चेंज होती है। तो डेज की टाइप्स कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। तो पहला काम तो ये है कि वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, ठीक है ना। और उसके बाद उसके डेज में क्या डिफरेंट आ रहा है, उसके डेज किस टाइप से चेंज हो रहे हैं। तो इस टाइप से आपको 14 वेज होंगे जिससे आप कैलेंडर को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स शुड बी प्रिपेयर, तो 14 टाइप ऑफ कैलेंडर्स हमें बनाने पड़ेंगे जो कि फ्यूचर ईयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, 5th की बात कर लेते हैं। देयर आर 4 पार्सल्स एंड 5 पोस्ट ऑफिस। देखिए बहुत सिंपल सा है, 4 पार्सल हैं, तो 4 पार्सल का केस हमने लेटर वाली बात की है। तो पार्सल हो गया P1 P2 P3 एंड P4, 4 पार्सल्स एंड 5 पोस्ट ऑफिस। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द पार्सल बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। अब हमें क्या करना, पोस्ट ऑफिस हैं, 5 पोस्ट ऑफिस हैं, तो इसे हमने बॉक्स लेते हैं, B1 B2 B3 B4 एंड B5। अब 5 पोस्ट ऑफिस हैं, तो हम पार्सल को किसी भी पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्सल के लिए 5 वेज, सेकेंड के लिए भी 5, थर्ड के लिए भी 5 एंड फोर्थ के लिए भी 5। तो टोटल 5 पावर 4 वेज हो जाएगा,
ओके, चलिए 6 नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। 5 टाइम्स टॉस किया गया है। अब 5 टाइम टॉस किया गया है तो अब देखिए, कॉइन टॉस्ड 5 टाइम्स, तो कॉइन का जो आउटकम होता है, कॉइन आउटकम इन 1 टॉस, तो 1 टॉस में क्या होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड टेल आएगा, इसका मतलब 2 केस होंगे, और 5 टाइम टॉस कर रहे हैं तो 2 कितनी बार आ रहा होगा, फर्स्ट टाइम टॉस किया, देन सेकेंड टाइम, देन थर्ड टाइम, नेक्स्ट, तो टोटल कितना आ जाएगा 2 पावर 5। तो देयर आर 32 आउटकम्स आर देयर इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन एन एग्जामिनी आंसर अ सेट ऑफ 10 ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, क्वेश्चंस हैं हमारे पास 10। आंसर का टाइप क्या है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो अब 10 क्वेश्चंस हैं, हम किसी में भी टिक कर सकते हैं, आइदर ट्रू हो सकता है, अदरवाइज फॉल्स हो सकता है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 2 वेज हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट के लिए ट्रू और फॉल्स, देन सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, ऐसे ही 10 क्वेश्चंस हैं। तो ये हो गया 10 टाइम्स, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 पावर 10 आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर देते हैं। अ लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स। देखो ये सारे क्वेश्चंस, इनसे सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने किए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमें ये चीज़ें सोचनी है कि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर लिया जाए या हर एक क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व किया जाए। तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब ये लेटर लॉक का भी क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है ना। अब लेटर लॉक का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बेसिक में ही किया था, जहाँ पे हम लोगों ने काउंटिंग की बात की थी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अ लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स। अब 3 रिंग्स हैं, अब ये 3 रिंग्स होती हैं, तो 3 रिंग्स के लिए हम लोग कुछ इस टाइप से केस कर देते हैं। ईच मार्क विद 10 डिफरेंट लेटर्स। अब इस पे 10 डिफरेंट लेटर्स हैं, और वो 10 डिफरेंट लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो कोई भी लेटर हो सकता है। तो यहाँ पे 10 लेटर्स हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी लेटर्स 10 हैं, अब यहाँ भी लेटर 10 है। अगर 10 लेटर्स हैं तो टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी, तो टोटल अरेंजमेंट में 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो मतलब 1000 केस बनेंगे, टोटल 1000 केस बनेगा। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, ये टोटल केस हैं, इन टोटल केस में एक केस ऐसा भी तो होगा जहाँ पर लेटर ओपन, मतलब लॉक ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने रिंग देखे हैं, रिंग में नंबर लॉक होता है, नंबर में जैसे कोई पासवर्ड जनरेट करता है 000 1 2 3, लेकिन 1 2 3 अगर आपने लिखा है तो 1 2 3 जब आएगा तो लेटर मतलब लॉक ओपन हो जाएगा। तो लॉक ओपन हो जाएगा तो मतलब 1 केस होता है, 1 केस सक्सेस का होता है, बाकी 1000 - 1 इज इक्वल टू 999 टाइम्स अनसक्सेस होती है। मतलब ये चांसेज होते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट की बात की गई थी, तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के लिए 999 का केस आ जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर दिया हुआ, देयर आर 6 मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाउ मेनी सीक्वेंसेज ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैव 4 चॉइस, फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैव 4 ऑप्शन एंड नेक्स्ट 3 हैव 2 ईच। अब 3 क्वेश्चंस के पास 2 ऑप्शन हैं, तो अब इस टाइप का भी क्वेश्चन किया हुआ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस की बात की गई, तो Q1
Q2 Q3 की बात की गई। हर एक के ऑप्शंस A B C D हैं, तो Q1 के पास कितने ऑप्शंस हो गए? 4 ऑप्शंस हो गए। Q2 के पास 4 और Q3 के पास 4, मतलब ये 4 क्यूब हो गया। यहाँ पे Q4 है, Q5 है और Q6 है। 3 क्वेश्चंस हो गए। अब अगर ये 3 क्वेश्चंस हो गए, हर एक के ऑप्शंस क्या है? A B हैं, तो इसका 2 ऑप्शन है, इसका 2 है, इसका 2 है। और हमें सभी के सभी क्वेश्चंस करने हैं, तो पहले 3 क्वेश्चन करने हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट 3 करने हैं, तो मतलब इंटू में 2 का क्यूब हो गया, मतलब 8 क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को जो दिया गया, देयर आर 5 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। अब 5 बुक्स क्या हैं? वो मैथमेटिक्स की हैं। 6 बुक्स ऑन फिजिक्स, 6 फिजिक्स की बुक है। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट बाई अ मैथमेटिक्स बुक एंड अ फिजिक्स बुक। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई मैथ्स की बुक चाहिए एंड फिजिक्स दोनों ही चाहिए, तो एंड लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई। मैथ्स के ऑप्शंस कितने हैं? 5 ऑप्शंस हैं। फिजिक्स के लिए ऑप्शन 6 हैं, तो 30 क्वेश्चंस हो गए, 30 पेज हो जाएंगे। ठीक ना। अब आइदर अ मैथ्स बुक कहा गया है, मैथ्स और फिजिक्स, तो जब और लगा होता तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। मैथ्स के लिए 5 + 6 11 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने पेज हो जाएंगे? 11 पेज हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। गिवन 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्ड टू यूज अप 2 फ्लैग्स, वन बिलो अदर। अब देखो 7 कलर फ्लैग हैं, 7 कलर फ्लैग हैं, और फ्लैग्स में जो सिग्नल फॉर्म करना है वो 2 टाइप से करना है। एक यहाँ पे कलर C1 हो जाएगा, यहाँ पे C2 हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे कलर का यूज़ करना है तो उन 7 कलर्स में से किसी भी एक कलर को यूज़ कर सकते हैं, और देन हमें C2 को यूज़ करना है, तो C2 के पास केवल 6 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि एक कलर ऑलरेडी यूज हो गया है। C1 में एक कलर यूज हो गया है, फिर C2 के पास 6 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो टोटल ऑप्शंस कितने हो जाएंगे? 42। तो 42 सिग्नल जनरेटेड। ओके, 12th नंबर। A team consists 6 boys and 4 girls, ठीक ना, and other has 5 boys and 3 girls। अब जो टीम बन रही है, हाउ मेनी सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज्ड बिटवीन द 2 टीम व्हेन अ बॉय प्लेज अगेंस्ट अ बॉय एंड अ गर्ल प्ले अगेंस्ट अ गर्ल। तो जो मैचेज होंगे, तो हाउ मेनी मैचेस की बात की जा रही है, कितने मैच फॉर्म हो रहे हैं, तो बॉयज़ के साथ प्ले होंगे, अदरवाइज गर्ल्स के साथ प्ले होंगे। ठीक है ना, और लगेगा क्योंकि एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो भाई 6 बॉयज़ 5 बॉयज़ के साथ मैच खेलेंगे, तो 6 × 5 मतलब कितने मैच हो जाएंगे? 30 मैच हो सकते हैं, क्योंकि B1 जो है, A टीम का B1, B टीम के B1, B2 अप टू B5 पाँचों बॉयज़ के साथ मैच खेल सकता है। ऐसे B2 भी इन सब के साथ मैच खेलेगा, B3 भी सबके साथ मैच खेलेगा, ऐसे ही B6 ये भी सबके साथ मैच खेलेगा। तो टोटल केस कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। तो यही 30 निकाला हम लोगों ने। ठीक है, सेम मैनर गर्ल्स के साथ मैच खेलेंगे, तो 4 3 12 मैच ये हो जाएंगे। तो अब बॉयज़ का मैच होगा, अदरवाइज मैच किसका हो रहा होगा? गर्ल्स का हो रहा होगा। तो टोटल मैच की बात की जाए तो 30 बॉयज़ के मैच हो जाएंगे, 12 गर्ल्स का मैच हो जाएगा, तो 42 मैचेज हो जाएंगे। टोटल मैच कितने हो जाएंगे? टोटल मैचेज 42 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन 12 कंप्लीट कर लिया है। बाकी क्वेश्चंस पे हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।